समस्या है, खबरों वाले सारे आप छाप लेते हो। नहीं, खबरों वाले सारे ढूंढने पड़ते हैं। सब ढूंढ लिया इतनी अथर परिश्रम के बाद वो कुछ हीरे ढूंढ के लाता हूँ, लेकिन वो आजकल चल नहीं रहे। दिक्कत ये तो मैंने सोचा कि अथक परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। जो अथक परिश्रम एक आदमी ने कर लिया है तो हमारे लिए कुछ बचा नहीं, तो हमने अमेरिका की मदद ली है। तो इनके ग्लोबल क्यूज वाले हो गए, मैं डोमेस्टिक ट्रिगर्स वाले। अब नॉट नेसेसरली डोमेस्टिक ट्रिगर्स वाले इन ग्रीन रहे, पर ये आपको स्क्रीन पे ऐड करने हैं। पहला कौन सा? कल ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है, ध्यान रखिएगा, अजंता फार्मा। फिर भी ग्रीन लेके चल रहा हूं। कल चलने के पीछे रीजन समझिए, क्या मूव आया कल स्टॉक में। कल उस दिन जब इसके दो प्रमोटर्स आयुष अग्रवाल ट्रस्ट, रवि अग्रवाल ट्रस्ट ह्यूज चंक्स बेच रहे थे, 38.5 लाख एक ने बेचे, 16.5 लाख शेयर्स एक ने बेचे, इस तरह की सेलिंग आई। वो हमें रिपोर्ट करा था सीएनबीसी आवाज ने। फिर क्यों इस तरह से चल गए? ब्यूटिफुली कंज्यूम हुआ है, लोगों ने मतलब हाथों हाथ लिया उस लार्ज ट्रेड में। वो प्लेयर्स जो सामने आए नाम, कौन जो FIDI के आंकड़े कल पॉजिटिव हुए हैं, लार्जली अजंता फार्मा के ट्रांजैक्शन के चलते। टेम्पल्टन ग्लोबल, UTI म्यूचुअल फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, अशोका इंडिया फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का एक और फंड, ग्रैंड्योर पीक इंटरनेशनल, ICICI प्रू MF, मिराई, निपॉन, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, टीचर्स रिटायरमेंट फंड। अरे जो नाम बोले आप, सारे के सारे इन फंड्स ने अलग अलग स्कीम्स हों, अलग अलग फंड्स हों, उसके थ्रू ये पूरा एब्जॉर्ब करा है। शायद इसीलिए कल वो जैसी भड़क लगी हो स्ट्रीट में, या जिस तरह से डिमांड आई थी, उसके बाद ये स्टॉक दरअसल अच्छे मूव्स दिखा रहा था। कैश में 5% के आसपास के अपटिक थे। रखिए रडार पे, नॉट नेसेसरली आज चले, लेकिन इस तरह अब एक इशू ये हो जाता है। पहला ऑब्वियस लॉजिक है कि इस तरह के फंड्स हाथों हाथ ले रहे हैं, इतने सारे FIs DIs ने सब ने एक्यूमुलेट कर लिया प्रोमोटर की सेलिंग पे, तो हमारे रिटेल के लिए इजी वे आउट है कि यह सबको पसंद आ रहा है इतने बड़े फंड्स को, यह एंट्री पॉइंट। पर इसका दूसरा एक काउंटर ये है कि इसमें बहुत ज्यादा एपेटाइट जो है फंड्स की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेटिस्फाई हो गई। खुले बाजार से खरीदने क्यों आएंगे? तो सपोर्ट कहाँ है? फिर से नए बाइंग का कहाँ से आएगा? ये दोनों फैक्ट्स हैं, पर लार्जली लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव हो चुका होगा, इसीलिए कई सारे लोग घुस रहे हैं। लेकिन मैं इसीलिए आज ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक बहुत पिटा था लास्ट ट्रेड से पहले। जब फार्मा चल रहा था, ये अपने ऑफ हाइज लगातार प्रेशर के साथ ट्रेड हो रहा था। कल घुमा है, शायद फर्दर अपटिक्स आ सकते हैं, इसीलिए इन ग्रीन रख रहा हूं। ये हो गया पहला स्टॉक। ऐसे ही एक और लार्ज ट्रेड हुआ था कल, लार्ज ट्रेड हुए थे कल। सूला विनियार्ड्स की कल लिस्टिंग हुई, खराब। एक्सपेक्टेड था कि फ्लैट लिस्ट होगा, उसके बाद हुआ क्या, 7-8% ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। पर उस गिरावट में कुछ FIIs चेक इन कर गए। जो कल FII की बाइंग का नंबर आया ना, ये सब रीजंस हैं। 1000 करोड़ रुपए की FIIs की बाइंग नेट आई थी। गोल्डमैन सैक्स ने कल ऑलमोस्ट 7 लाख शेयर्स खुले बाजार से स्टॉक के खरीद लिए। ऐसे ही जुपिटर इंडिया फंड ने 6.25 लाख शेयर्स खुले बाजार से स्टॉक के खरीदे। जब गिर रहा था, हम रिटेल नर्वसनेस में शायद माल छोड़ रहे थे, कईयों ने, दिग्गजों ने एक्यूमुलेट कर लिया। अब ये पहले लिस्टिंग के डे के बाद डे 2 है, हो सकता है आज भी सेलिंग के प्रेशर कंटिन्यू हो, पर इस स्टॉक को फिर रिडाप रखेंगे जब यहाँ पे बड़े मार्की FIIs चेक इन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये 2 स्टॉक हो गए लार्ज ट्रेड के लिहाज से। फार्मा आजकल स्वीट स्पॉट में, लेकिन फार्मा में एक स्टॉक है जो थोड़ी दिक्कत में रहता है, थका हुआ है, बायोकॉन। लेकिन 1-2 दिन से कुछ हरकत में आया है। कल का रेटिंग सेशन भी